सो हेलो बच्चा पार्टी, देखो क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है यार, देखो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान है। दो तीन चीजें समझनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बट पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखो यार एनसीईआरटी का पार्ट है तो पेपर में जरूर आएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। इस पूरी वीडियो में एक शॉट में, वन शॉट में पूरा का पूरा, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन, तीनों क्लियर। ठीक है, पहला टॉपिक पूछते हैं, बताते हैं। पहला टॉपिक कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अब बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब इस तरीके से समझो, पोजीशंस या लोकेशंस, पोजीशन या फिर लोकेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक्स, एग्जांपल के तौर पे वाई, ये सारे हमारे क्या हो गए, पोजीशन। जो इस पूरे चैप्टर में एक्स और वाई चलने वाला है, जेड भी होता है, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप 11th क्लास में साइंस लेते हो तो। बाकी अगर इस छोटी क्लासेस में बात करें तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ लो कि लोकेशंस की बात हो रही है, पोजीशंस की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल। अब आता है ज्योमेट्री का मतलब। ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्योमेट्री का मतलब समझो शेप, कि किस पोजीशन पर जाके वो शेप बन रही है। अब एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं एक स्ट्रेट नंबर लाइन बना दूं इस तरीके से, ठीक है, नंबर लाइन के बीच में जीरो होगा, लेफ्ट साइड चले, लेफ्ट साइड चले तो क्या होगा, लेफ्ट साइड चलने पर नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, राइट साइड चलने पर पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है, तो कुछ है भी नहीं इसमें। नंबर लाइन निकाली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया वन, वन टू, थ्री, फोर, फाइव, यहां पर -1, -2 एंड -3। ठीक है, -3 तक ऐसे मैं कुछ भी बना देता हूँ, रैंडमली लिए मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 4 का रिप्रेजेंट करोगे, 4 देखो प्लस का 4 है, तो +4 आएगा यहां पर, इस जगह पर रिप्रेजेंटेशन हो गई, काम खत्म, और कुछ भी नहीं है इस चीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चलो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान देना इस चीज पे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन भी दे देता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको बस ये सब चीजें पढ़ने की, कौन से क्वाड्रेंट पे है, कौन से कार्टेशियन प्लेन पे लाई करता है। अभी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देखो कार्टेशियन प्लेन का मतलब समझो, एक वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, ऐसे अगर खड़ी होगी तो इसको मैं वर्टिकल लाइन कहता हूं। ठीक है, वर्टिकल लाइन। और अगर इसको मैं सेंटर पॉइंट से पास करा दूं, इंटरसेक्ट करा दूं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है इस तरीके से कोई लाइन आ रही है और काट दिया उस चीज को। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब इसका नाम भी तो कुछ होगा। इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या है, इस चैप्टर का पढ़ने का मोटिव ये है हमारा, दो चीज को पढ़ना, एक्स और वाई। अब एक्स क्या है, ये वाला हमारा एक्स एक्सेस हो जाता है, ये वाला हमारा ये हो जाता है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आई। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ 2D, टू डायमेंशन का मतलब है 2D स्ट्रक्चर, प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, बाय द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये नाम याद रखना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस को कहते हैं, वर्टिकल आप वाई एक्सेस को कहोगे। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट किस तरीके से शो करे जाते हैं। बात समझो, ये होता है आपका पहला क्वाड्रेंट, ये होता है आपका पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम पहले क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। यहां पर आओगे, ये आ जाएगा आपका दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर आओगे, ये आ गया आपका तीसरा क्वाड्रेंट। अब आता है, ये आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पॉइंट से स्टार्ट करूं, जीरो से, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं, इस डायरेक्शन में चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, तो सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ या ना, क्या हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं, इस डायरेक्शन में चले जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरे सारे पॉइंट्स, मेरे वाई एक्सिस के पॉइंट भी पॉजिटिव हो गए। ये मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये मेरे वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या पाए जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस।
आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझने के लिए बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज को समझना, यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं गारंटेड। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। कहां पे चलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब बात समझो, मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन, देखो स्टाइलस का पॉइंट देखो कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स कहां जा रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। और मैं ऊपर भी जाऊंगा, बात समझो, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? ऐसे लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर, मतलब इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहा जाऊंगा? मैं ऊपर जाऊंगा, हाँ या ना? मैं ऊपर जा रहा हूं। अब मैं जब ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव जा रही है चीजें, वैल्यू किसकी? वाई एक्सिस की वैल्यूज पॉजिटिव जा रही है, तो इसको मैं प्लस लिख दूंगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं इसको माइनस एक्स कॉमा प्लस वाई भी लिख सकता हूं। इस चीज को समझ लो, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, तो दोनों प्लस काउंट हो गए, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है? मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस, ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बहुत ध्यान से समझना। मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैं अभी भी नेगेटिव में ही हूं, अभी भी नेगेटिव में ही हूं, मैं यहां पे जा रहा हूं इस डायरेक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो मैं माइनस लिखूंगा, कॉमा। अब मैं नीचे जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो यार ऐसे चल रही है चीज, ऐसे, ये, ठीक है, इस तरीके से चल रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जब आप नीचे जाते हो, नीचे जाते 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 आपको क्या वैल्यू मिल रही है? आपको इसमें भी वैल्यू माइनस में ही मिल रही है, तो इसको मैं माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई के नाम से जानूंगा। बात इतनी सी है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो, किसकी बात हो? फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैं एक्स एक्सेस में क्या देखूंगा? पॉजिटिव। ओहो, यहां पर आ रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे क्या लिया जा रहा है? कॉमा माइनस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई। ये वैल्यूज बहुत ध्यान से रखना दिमाग में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझो। मैं फिर समझा दूं, ऐसे थे, इधर देखा, इधर देखा, प्लस प्लस पाया गया, ऐसे थे, इधर देखा, इधर देखा, माइनस प्लस पाया गया। अब इधर देखा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इधर प्लस, इधर प्लस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट्स के साइन को बहुत ध्यान से रखना दिमाग के अंदर। मैंने यहां लिख भी रखा है कि क्वाड्रेंट्स किस तरीके से पाए जाते हैं, तो इस चीज को समझ लेना, ठीक है। अब देखो बोला गया बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव, जैसा हमने देखा दोनों पॉजिटिव निकले। एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, एक्स एंड वाई दोनों ही नेगेटिव, एक्स एंड वाई दोनों ही नेगेटिव। नीचे एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव आ गया। ये बेसिक सी चीज थी, समझ लोगे? अब समझ लग गई? आगे बढ़े, चलो। अब आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी समझ लो अच्छे से। जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे, बेफिक्र हो, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज, दो दो क्वेश्चन है दोनों में, आराम से हो जाएगा। देखो इन चीजों को समझाने में टाइम जाता बस ज्यादा। अब देखो ओरिजिन की बात करते हैं। अब एक वाई एक्सिस पॉइंट है, मतलब एक वाई एक्सिस की लाइन जा रही है। अब मैं एक्स एक्सिस की लाइन बनाता हूं, मैंने एक्स एक्सिस की लाइन बना दी, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है जिसपे ये काट रहे हैं? ओ, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, ऐसे गए ऐसे गए, इस पॉइंट पे कट रहा है। इसी पॉइंट को 0,0 काउंट करके इसको ओरिजिन नाम दे देते हैं। ओरिजिन मतलब होता है कि भाई जहां से शुरुआत हुई उन पॉइंट्स की, जहां से शुरुआत हुई और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिमाग में रखो थोड़ी सी बातें, क्योंकि देखो यार 9th क्लास टफ होती है, चीजें बहुत समझने वाली होती हैं, बहुत बेसिक होता है, लेकिन ये पॉइंट समझ आया ओरिजिन का, ठीक है। अब चलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा कुछ भी नहीं है, जहां पर भी अगर एक्स एक्सिस की बात हो, जहां पर भी अगर एक्स एक्सिस की बात हो, उसी को मैं एब्सिसा कहता हूं। मतलब ये, अगर मैं इस तरीके से पॉइंट पूछूं, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पर जो भी पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, उसका नाम दूसरे से पूछा जाए, कैसे? इसका नाम बताओ एब्सिसा, इस पॉइंट का क्या होगा? इसका एब्सिसा
इस पॉइंट का इस 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 पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे एक्स एक्सिस के पॉइंट को मार्क कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है। बात समझ आई? बात समझ आई? एक्स एक्सिस के पॉइंट को अगर मार्क कर दोगे, दैट इज योर एब्सिसा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे और समझ आ जाएगा। ऑर्डिनेट्स की बात होती है, अगर कोई वाई एक्सिस का पॉइंट में कोई भी पॉइंट पूछ ले, वाई एक्सिस के पॉइंट में कोई भी पॉइंट पूछ ले, कोई भी पॉइंट पूछ ले, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और एक एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लेफ्ट पे माइनस होता है, यहाँ पर राइट पे प्लस होता है। बात इतनी समझ आई? बात इतनी समझ आई? आगे बढ़ू? आगे बढ़े, चलो। ऑर्डिनेट्स का मतलब है वाई एक्सिस के पॉइंट्स को लिख दो, दैट इज योर ऑर्डिनेट्स। अब आता है कोलिनियर क्या होता है। देखो कोलिनियर, अगर देखो एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट कुछ पूछ लिए आपसे, 3-4 पॉइंट्स पूछ लिए, इसी सेम स्ट्रेट लाइन पे पास कर रहे हो, इसी सेम स्ट्रेट लाइन पे पास कर रहे हो, तो दैट इज योर कोलिनियर पॉइंट्स। ये बहुत कम पूछा जाएगा, बस जो पूछा जाएगा वो है ये दोनों। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो। अब आता है पहला क्वेश्चन। पहला हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, बोले जा रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। भाई देखो हमारे पास स्टडी टेबल तो है नहीं, साफ सी बात है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक स्टडी टेबल बना लो इस तरीके से, ये बना ली स्टडी टेबल, ये इसके बना दिए इसके पैर। ठीक है, अज्यूम कर लो यार थोड़ी सी, ये बना दिया स्टडी टेबल, मान लेते हैं। अब इन्होंने पूछा एक लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या होगी। अब पोजीशन पूछे तो साफ सी बात है, मैंने क्या बताया था फर्स्ट, अभी इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक में क्या बताया था, इसका मतलब होता है लोकेशंस, इसके मतलब होता है पॉइंट्स कौन से होंगे, एक्स एक्सिस पॉइंट, वाई एक्सिस पॉइंट। क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस पॉइंट, सॉरी ऐसे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पॉइंट और वाई एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पॉइंट, वाई एक्सिस पॉइंट। थोड़ा सा सोचो, पोजीशन पूछी है तो एक्स और वाई की ही बात पूछी गई है। अगर मैं सपोज करो, मैं अगर 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 एक यहां पे लैंप बना दूं, ठीक है, ये लैंप बना दिया, लैंप मान लो इस चीज को। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से शुरू करके मैंने यहां पर इस पॉइंट से शुरू करा, यहां पर यहां से यहां तक देखा। ठीक है, और मैं अब आपको बताता हूं एक्स एक्सिस कहां बना रहा हूं, वाई एक्सिस में कहां बना रहा हूं। मैं अगर एक्स एक्सिस यहां बना दूं, ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस, ये बात समझ आ रही है, ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस, हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ आ गई। ठीक है, अब अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, अब मैं बनाता हूं यहाँ पे वाई एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस, भाई जाए जा रहा है जाए जा रहा है, ये बन गया वाई एक्सिस। इतनी सी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। इसको लैंप मान लो भाई, छोटा सा लैंप है, इतना सा। ठीक है, अब अब यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और यहां से इस डायरेक्शन से, इस कोने तक, यहां से यहां तक ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बात समझ आई? बात समझो अच्छे से, यहां से यहां तक पॉइंट तक 20 सेंटीमीटर। और देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये कौन सा एक्सेस हुआ, ये कौन सा एक्सेस हुआ, ये हुआ वाई एक्सेस, हाँ या ना, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब ये देखो, ये जा रहे हैं हम एक्स एक्सेस के पास ऐसे करके। अब ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट मैं अगर इसको इस तरीके से डिनोट कर दूं, थोड़ा ऐसे बन गया, ये पॉइंट यही बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहां पर मैं इसका एक पैर हटा के यहां लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन हुई ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। इतनी सी चीज बतानी है, नापना है, बस 2 चीज रखनी है, एक रखना है वाई एक्सेस, एक रखना है सॉरी एक रखना है वाई एक्सेस, एक रखना है एक्स एक्सेस। अब ये कितना है, ये कितना है, उसका पॉइंट लिख दो, दैट इज योर पोजीशंस। ठीक है, आगे चलो, ये आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछते नहीं, के लिए समझ आना है, बस अच्छे से समझना है इसको। बोला गया सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। देखो डायग्राम बना देते हैं तो इससे जल्दी समझ आ जाता है, अगर मैं बनाता तो वो चीज समझ नहीं आ पाती। ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी करा हुआ।
अब ये देखो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट इन्होंने बोल दिया सिटी ऑफ सेंटर से दो रोड जा रही है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, एक एक्स एक्सेस जा रही होगी, एक आपकी वाई एक्सेस जा रही होगी, ये बात है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला दीज टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रीट जा रही हैं। और बोला गया ऑल अदर स्ट्रीट, बाकी और जो स्ट्रीट्स बनाई, देखो जैसे अगर मैंने स्ट्रीट नंबर 1 बना दिया, जैसे ये रोड जा रही है, बात समझे, ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, जहां पे मैं रेड अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रोड गई और एक ये रोड गई, दो रोड जा रही है, इन्होंने खुद बोला है भाई, एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है, एक नॉर्थ से साउथ जा रही है। और बाद में बोलते हैं कि और अदर स्ट्रीट्स जो सिटी है वो पैरेलल जा रही है इस रोड के। अब मैं सपोज करूं, इन्होंने ऐसे बोला कि 5 स्ट्रीट्स बनाओ, 5 स्ट्रीट्स बनाओ जो पैरेलल बने उन दोनों रोड के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रोड के पैरेलल बने 5 गलियां बनाओ, मतलब रोड बनाओ, स्ट्रीट्स बनाओ, ठीक है। एक मैंने ऐसे बना दी, 2 3 4 5, अब इसके भी 1 2 3 4 5। इसके बाद ये बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, ये तो बस मेजरमेंट बता रखे, इसमें कुछ है नहीं इतना, कॉपी में लिखने के लिए बता रहा है। अब यहां से मोटिव स्टार्ट होता है, कहां गया, हाँ। अब बोलोगे देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू 4,3। अब इन्होंने बोला 2,5। अब बात समझो, अब बात समझना, यहां से बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोग के लिए पॉइंट्स बना रहा हूं इस तरीके से। अब देखो इन्होंने बोला 2,5, हम उसको नाम दे देते हैं 2,5, 2,5 क्या नाम दे दिया, 2,5। बात समझना, 2,5 का मतलब होता है बच्चों, पहला जो नंबर होगा वो एक्स पे बनेगा, दूसरा नंबर बनेगा वाई पे बनेगा, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है ना। मेरा पॉइंट ये रहा एक 2, ठीक है। अब 5 में चलो, 5 में कहा चलेंगे, दोनों पॉजिटिव है, कहां लाया करेगा, कहां लाया करेगा, अभी बताया था, जब दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाया करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लाया करेगा। बात समझ आई, ये रहा 2, ये रहा 5, यहां पे लाया करेगा, हाँ या ना। तो यहां पे बोल दूंगा 2,5, दैट इज योर पॉइंट। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बात समझ आ रही है। अब इन्होंने बोला इसी की तरह बाकी ये बताओ कितने रो स्ट्रीट्स को क्रॉस करना पड़ेगा 4,3 पर जाने के लिए। बात समझो, अब इसको ध्यान से समझो, 4,3, 4 ये रहा, सॉरी हाँ 4 ये रहा, 4 ये रहा आपका, 4 यहां पर है, अब 3 ऊपर जाएंगे, साफ सी बात है, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया 4,3। अब मेरी बात समझो, यहां पर एक ही पॉइंट, तो एक ही पॉइंट मतलब एक ही स्ट्रीट को तो क्रॉस करना पड़ रहा है। बात समझ रहे हो ना, एक स्ट्रीट मतलब एक ऐसी स्ट्रीट है, एक ऐसी स्ट्रीट है। अब ये जो पॉइंट बना, ये बीच में जो पॉइंट बन रहा है यहां पर, ये पॉइंट जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 4,3, हाँ या ना। 4,3 बना, एक स्ट्रीट ये पास करी, एक स्ट्रीट ये पास करी, तो दोनों स्ट्रीट पास हो रही है और बीच में बन रहा है 4,3। बस इतनी सी बात है, दो स्ट्रीट पास हो रही है, ये बताना है, ठीक है। एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर दोनों स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर, बस इतना सा है क्वेश्चन में। सेकंड भी टॉपिक वही चीज कहना चाह रहा है कि भाई 3,4 कहां बनेगा, 3,4 देखो बच्चों, अगर मैं बनाऊं 3,4 बनेगा आपका, 3 एरा 4 एरा, ये पॉइंट बन गया। अब एक स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, इंटर
विद ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। बस इतनी बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे चलते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये आ गई 3.2। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत आसान है, देखना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने क्या बोला भाई, ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब समझो। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये बनाई मैंने वाई एक्सिस, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अब मैं आपसे बोलता हूं ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और मैंने क्या बताया था भाई, जो ऐसी लेटी हुई लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ या ना। कौन सी लाइन होती है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन। किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को कहते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यस और नो, ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये हो जाता है आपका वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। इतनी सी बात बतानी थी, यहाँ पे पॉइंट बना दिया। अब पॉइंट बनाने का मतलब है भाई, ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर रहा है इस तरीके से। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइंस। बस इतनी सी बात बतानी थी, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइंस। उस प्लेन को क्या कहते हैं जो ये दो लाइंस एक दूसरे को बना काटती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस पॉइंट को, उस प्लेन को कहते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये बात समझ आई, बस इतना सा था। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। देखो दो लाइन, अभी इससे पहले जो मैंने बताया था वो देखो क्या बताया था, मैंने बताया था दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, बीच पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी पॉइंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। एक्स एक्सिस गई, वाई एक्सिस गई, इस पॉइंट को ओ नाम से जान दो, इसको बोलेंगे 0,0 ओरिजिन, मतलब जहां से पॉइंट की शुरुआत हुई। बस इतनी बात है। ठीक है, ये तीन के आंसर देने थे छोटे छोटे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इस फिगर को देखो और उसके आंसर्स दो। पहला क्वेश्चन आ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बात समझो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछ लिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मतलब समझो, जो भी बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई पर, वो हमें बस लिख देने, सिंपल सा लॉजिक है। बी देखो, बी का बी का बी का बी का बी का, ये रहा बी आपका, ठीक है, आपका बी ये रहा, बी है पॉइंट ये रहा। अब बात समझो, पहले एक्स एक्सिस के हिसाब से चलेंगे ऐसे, ठीक है, कहां पर लाई कर रहा है, -5। फिर वाई एक्सिस चलो, वाई एक्सिस चलो, अब वाई एक्सिस ऊपर है, सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ या ना। पहला एक्स एक्सिस माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तो साफ सी बात समझ आई। हम बी के पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे -5, +2, +2। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बस इतना है लिखने के लिए आंसर में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी की बात हो रही है, सी पे देखो, सी का ये रहा। अब ये रहा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। बस ये ध्यान देना इस चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 5 आ गया, यहां पर 5 माइनस में भी है, वाई एक्सिस माइनस में हो गया, यहां लिख दो 5, -5। अब बोला जा रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। कौन सा पॉइंट -3 -5 आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट -3 और -5 आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पॉइंट का नाम लिखना है। -3 देखो साफ सी बात है, एक्स एक्सिस में इधर चलेंगे, इधर इधर, और दोनों नेगेटिव कहां होते थे, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे होता था, हाँ या ना, हाँ या ना। थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों चीजें नेगेटिव होती थी, याद दिलाऊं, अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें। -3 आपका ये रहा, और -5 क्या है, ये रहा -5। तो पॉइंट जो है वो है आपका इसमें ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट। बात इतनी खत्म हुई।
आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है सेम 2, -4, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव मतलब यहां के हिसाब से, दूसरा नेगेटिव मतलब यहां, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, हाँ या ना, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब बोल रहा है कौन सा पॉइंट बताना है, 2, -4, 2 ये रहा, -4 नीचे आओ ये रहा, तो पॉइंट जी पॉइंट पर ये लाई करेगा 2, -4। अब लास्ट में ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मैंने क्या बताया था, एब्सिसा पूछेगा तो मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट बता दो, ऑर्डिनेट पूछेगा तो वाई एक्सिस के पॉइंट बता दो, बस इतना सा, ठीक है। डी पॉइंट देखो, पहले डी पॉइंट देखो बच्चों, डी पॉइंट है आपका, कहां गया ये रहा डी पॉइंट, एक्स एक्सिस 6, यहां लिख दो आंसर 6, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं, 6 काम खत्म, ठीक है। ऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट एच के, एच कहां है, एच कहां है, एच कहां है, एच एच ये रहा, वाई एक्सिस बताना है, ऐसे देखोगे, ऐसे देखने का मतलब है ये कहां लाई कर रहा है, -3, तो लिख दो -3, -3, ठीक है। कोऑर्डिनेट, अब देखो कोऑर्डिनेट्स नहीं है, कोऑर्डिनेट से ध्यान देना, CO का फर्क है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एल, जब कोऑर्डिनेट्स पूछे एक्स और वाई दोनों बताओगे, एब्सिसा पूछे एक्स एक्सिस बताओगे, ऑर्डिनेट पूछे वाई एक्सिस बताओगे, बस इतना है। एल देखो, एल का है, एल ये रहा, एल इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ऐसे लाइन नहीं है, तो मतलब इसका पॉइंट, बात समझो ध्यान से देखना, इस पॉइंट का कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है ये 0 एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर 5 है, ये मतलब है इसका, बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम का है, एम ये रहा, अब देखो ये यहां लाई कर रहा है, इसका मतलब है आपका एक्स एक्सिस तो -3 है, क्यों, ऐसे लाई कर रहा है ना यार, ऐसे लाई कर रहा है, तो मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है -3, ऐसे कहीं दिख नहीं रहा, यहां पे कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब हुआ ये हो गया वाई एक्सिस का 0 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट समझ आए, एब्सिसा, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन, ये पॉइंट सब दिमाग में रखना, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं फिर कहूंगा क्लास 9 तक देखो हल्के में मत लेना, क्लास 9 बहुत टफ होती है, पूरे 10 सालों में आपको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, जितना हो सके ना डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। ध्यान देना इस चीज पे, मैथ्स को डेली पढ़ो और साइंस को डेली पढ़ो, SSTV सब कुछ एक साथ देखो, कोशिश ये रखो मैथ्स को डेली देखना, चाहे 1-2 दिन अगर छोड़ भी दोगे कोई और सब्जेक्ट्स कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स डेली चलेगी। देखो डेली प्रैक्टिस पे चलती है मैथ्स, तभी क्वेश्चंस हो पाते हैं, अदरवाइज आप अगले दिन भूल जाओगे सारी चीजें। तो बस इतना ही कहना था इस चैप्टर के अंदर। सो ये थी पूरी एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन एंड 3.2, और पूरा एक वन शॉट बना दिया इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।